झारखंड एमसीक्यू जीके और आज का विषय है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होता है? तो कीनन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता है। और कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में जो है कीनन स्टेडियम है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में जो है कीनन स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 3, शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची में शताब्दी स्टेडियम है। और क्वेश्चन नंबर 4, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में जो है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 5, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गुमला में जो है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है गुमला में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में है जयपाल सिंह स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? धनबाद में जो है भगवा डी स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दुमका में जो है इंडोर स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में है। क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में है। हजारीबाग स्टेडियम कहाँ है? तो हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 12, साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो बरियातू रांची में है। साइंस सेंटर कहाँ है? तो बरियातू रांची में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 14, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो रांची में है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है रांची में है। क्वेश्चन नंबर 15, रांची स्थित JSCA रांची स्थित जो है JSC स्टेडियम जो है, इसमें जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था? तो रांची में जो हुआ था तो 19 जनवरी 2013 में हुआ था। 19 जनवरी 2013 में। किसके किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें जो है भारत जीता था। भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था और इसमें भारत जीता था। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन जो है सही है। पहला है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच जो है 30 वर्षों के लिए जो है MOU हस्तांतरण हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी है, MOU के तहत 15 खेल जो है 15 खेल MOU के तहत जो है 15 खेल जो विद्याओं की जो है खेल अकेदमी में स्थापना की जाएगी। और इसमें जो है 1400 विद्यार्थी का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 3 और 4 सही है। 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है शुभंकर छौवा था। छौवा एक हिरन का बच्चा था। और इसका उद्घाटन स्थल कहाँ था? तो बिरसा मुंडा जो है एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और कब हुआ था आयोजन इसका? तो 2011 में हुआ था। आयोजन जो है 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। इसका आयोजन स्थल 12 से 26 फरवरी 2011 में है। और आयोजन स्थल रांची में हुआ था, झारखंड के रांची में हुआ था। और इसका शुभंकर था हिरन का बच्चा। और उद्घाटन स्थल था बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो इसका उद्घाटन स्थल था। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के 34वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही? तीनों कथन सही था। पहला है कि खेल का मसाल जो है मैदान में लेकर कौन आई थी? तो दीपिका कुमारी। तीरंदाज जो है दीपिका। और यही जो है खेल की मिसाल लेकर जो है खेल का मसाल लेकर जो है रांची स्टेडियम में आई थी। और सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ भी दीपिका ने ही ली थी।
ऑप्शन थर्ड है, खेल मशाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी झारखंड टीम का जो है नेतृत्व करता था दीपिका कुमारी, सुमराय टेटे, अरुणा मिश्रा और जो है सिल्वानुस डुंगडुंग विमल लकड़ा थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सत्य है। पहला स्थान तो झारखंड का था और दूसरा स्थान जो है मणिपुर, 48वां स्वर्ग है, 48 जो है स्वर्ण लाई थी इसमें। 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है द्वितीय स्थान किसका था? तो मणिपुर का था। क्वेश्चन नंबर 20 जो सुमिलित करना है, तो सबसे बड़ी टीम थी झारखंड और कुल पदकों की संख्या था 1479 और झारखंड का स्थान था 5वां और सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी थी किसने ली थी? तो मणिपुर ने। संस्कार और परंपरा, झारखंड के संस्कार और परंपरा, इसमें का क्वेश्चन है 119 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। जनजातीय जीवन की आधारशिला उनकी परंपरा है और आदिवासी प्रकृति पूजक होती है, प्रकृति का जो है पूजा करते हैं आदिवासी। और इनमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, जनजातियों में नामकरण, गोत्र बंधन, शादी ब्याह जैसे उत्साह जो है प्रकृति से ही प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, झारखंड का जनजातीय परिवार कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। झारखंड का जनजातीय परिवार जो है पितृसत्तात्मक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, उरांव जनजाति के परिवार में धन जो है कौन लेता है? तो पुरुष है, पुरुष जो है धन लेता है। हो जनजाति में जो है किस आधार पर परिवार बनता है? तो किली। क्वेश्चन नंबर 122 है कि हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनता है? तो किली के आधार पर जो है परिवार बनता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किसका सेवन जो है जनजातियों की जो है सर्वकालिक परंपरा है? तो हंडिया का सेवन जो है जनजातियों की परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 124 है, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चाचो छठियार है। संस्कार जनजाति में दीक्षा संस्कार को जो है चाचो छठियार पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, संथाल जनजाति के जन्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सभी कथन जो है सत्य है। जन्मजात शिशु का नाल जो तीर के नुकीले धार से काटा जाता है। जो जन्मजात शिशु है उसका जो नाल को काटा जाता है तो तिल की नुकीले धार से। अब प्रसव के 9 माह गर्भाशय में जो है स्वाद जो है भक्षण कराया जाता है। 80 है, जन्म के बाद जो है पारू बुढ़ी और जो है छठियारी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किसी व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो गोत्र की उपस्थिति रहती है। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में गोत्र रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 127 है, मुंडा जनजाति के विवाह, मुंडा जनजाति में जो है विवाह की बात है, जो मुंडा जनजाति है इसमें जो है विवाह की बात जो है चिरी ओरकी कहा जाता है उन्हें। जो मुंडा जनजाति में जो विवाह की बात जो है तय करे उसे जो है चिरी ओरकी कहा जाता है। चिरी ओरकी, मुंडा जनजाति में जो विवाह की बात जो है तय करता है उसे चिरी ओरकी कहा जाता है। और हो जनजाति में लड़के के माता पिता निम्न में से किसे जो है लड़की के माता पिता के घर में भेजकर शादी ठीक करते हैं? मतलब कि हो जनजाति में अगवा को सुइया कहा जाता है। सुइया, हो जनजाति में लड़के के माता पिता, हो जनजाति में जो है लड़के के माता पिता निम्न से किसे जो है लड़की के माता पिता के घर भेजकर जो है शादी ठीक कराते हैं? तो सुइया।
क्वेश्चन नंबर 129 है, झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है बोंगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, विवाह के पूर्व सगाई का रस्म जो है किस जनजाति में होता है? तो बंजारा में। विवाह से पहले सगाई जो है किस जनजाति का जो है धर्म ही है? तो बंजारा में होता ही है, सगाई होता है बंजारा का। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से किस जनजाति के लोग जो है मृत्यु के 15 दिन बाद जो है कमान रस्म करते हैं? तो कोरवा जनजाति मृत्यु के 15 दिन बाद जो है कमान रस्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो तीनों कथन जो है सही है। तो मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं जो है और दाह संस्कार सब है इसमें। और मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिन तक माना जाता है। मृत्यु छूत जो है 9 दिन तक जो है माना जाता है। अब मुंडा समुदाय की जातियों में उम्बुल आदेर रस्म होता है। मुंडा समुदाय के जो जाति है उसमें उम्बुल आदेर रस्म होता है, उम्बुल आदेर रस्म होता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से कौन सी जनजाति जो है मृत्यु के बाद जो है जग टोपा व सबसी रस्म करते हैं? तो हो जो है जगटोपा व सबसी रस्म करते हैं। किला और राजप्रसाद है, झारखंड के किला। तो क्वेश्चन नंबर 134 है, झारखंड के पलामू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1-2 सही है। झारखंड के पलामू किला के बारे में पहला है, चेरो राजाओं ने लातेहार में इस किले का निर्माण कराया था। पलामू किला का निर्माण किसने कराया था? तो चेरो राजाओं ने पलामू किला का निर्माण कराया था। कहाँ? तो लातेहार में। पलामू किला का निर्माण जो है किसने कराया था? तो चेरो राजाओं ने किया था। और कहाँ है पलामू किला? लातेहार में है। और इसमें 2 किला है, एक नया किला है और एक जो है पुराना किला है। पुराना किला जो है प्रताप राय ने बनाया था, पुराना किला प्रताप राय ने, और नया किला जो है मेदिनी राय ने बनाया था। पुराना किला जो है प्रताप राय ने और नया किला मेदिनी राय ने बनाया था। और यह जो गलत था, यहाँ अमानत नदी है यहाँ, तो यही गलत था। यह जो औरंगा नदी के तट पर है, जो पलामू किला जो है कहाँ है? तो औरंगा नदी के तट पर है। और इसमें जो मुख्य आकर्षण क्या है? तो नागपुरी दरवाज़ा है। पलामू किला में जो है नागपुरी दरवाज़ा है और यह जो है औरंगा नदी के किनारे है। और 1761 में नहीं बना था, यह 1661 में बना था। और इसमें जो है इस किले के अंदर जो है दाऊद खान ने एक मस्जिद बना रखा है। पलामू किले के अंदर जो है दाऊद खान जो है एक मस्जिद बना रखा है। पलामू किला किसने बनाया था? तो चेरो राजा ने बनाया था। पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में है। इसमें 2 किला है, एक नया किला और पुराना किला। नया किला का निर्माण प्रताप राय ने और पुराना किला के निर्माण जो है मेदिनी राय ने किया है। और इसका मुख्य आकर्षण है नागपुरी दरवाज़ा और औरंगा नदी के तट पर है। और 1661 में यह किला बना था और इसके अंदर, किला के अंदर जो है दाऊद खान ने एक मस्जिद बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 135 है, झारखंड के चैनपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चैनपुर किला के बारे में कौन सा कथन सही है? यह जो है पलामू में है। पलामू स्थित चैनपुर किला का निर्माण किसने कराया था? तो पूरन मल है। चैनपुर किला कहाँ है? तो पलामू में है। और जो है किसने निर्माण कराया था? तो पूरन मल ने निर्माण कराया था। चैनपुर किला पलामू में है, राजा पूरनमल ने इसका निर्माण कराया था। और चैनपुर किले के भीतर जो है चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। यह जो है
किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर है। तो इसको याद करेंगे कि चैन कोई जो है हमारा उतार लिया, तो उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। चैनपुर जो है चैनपुर किला किस नदी के किनारे है, तो उत्तरी कोयल की नदी। चैन कोई मेरा उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 136 है, विश्रामपुर किला कहाँ है? विश्रामपुर किला जो है कहाँ है? तो पलामू में चेरो वंशी राजा तडवन ने जो है विश्रामपुर किला का निर्माण करवाया था और इसको बनाने में 9 साल लगे थे। विश्राम कहाँ करना है? तो तट के वन पे है, वन के तट पे। इस तरह दोनों तरफ से याद होगा, वन के तट पे या तट के वन पे विश्राम करना है तटवन में। और जो है यह कहाँ है? तो पलामू में है और इसको बनाने में 9 साल लगा था। क्वेश्चन नंबर 137 है, रोहिल्ला का किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पलामू में है। पलामू के जो है जापला में रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने इसे जो किले का निर्माण कराया था और यह जो है त्रिजाकार है। रोहिल्ला का किला जो है किसने बनाया था? सरदार मुजफ्फर खान ने बनाया था। रोहिल्ला का किला जो है सरदार मुजफ्फर खान ने बनाया था। पलामू के जापला में जो है यह जो है किला है और जो है त्रिजाकार है। यह त्रिजाकार है यह किला। यहाँ गलत दे दिया ऑप्शन, चतुर्भुजकार था तो ये गलत है, त्रिजाकार है यह। क्वेश्चन नंबर 138 है, झारखंड के रामगढ़ किले के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड के रामगढ़ किले का निर्माण जो है सबल राय ने कराया था। यहाँ राजा तेज सिंह था, यही गलत है इसमें, सबल राय ने कराया था। झारखंड के रामगढ़ किला का निर्माण सबल राय ने करवाया था और यह किला जो है मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। जिस तरह मुगल का किला है उसी तरह जो है यह किला रामगढ़ का किला बनाया गया है। किसने बनाया था? सबल राय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 139 है, झारखंड के पंचकोट किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। पंचकोट किला धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ जो है बना है। पंचकोट किला कहाँ है? तो धनबाद के पंचेत पहाड़ पर। तो मतलब कि पंचकोट किला कहाँ है? तो धनबाद में है और इसको जब बनाया था गोवंशी नरेश गोमुखी ने। पंचकोट किला धनबाद में है और कौन बनाया था? तो गोमुखी ने। गोमुखी जो है यह किला का निर्माण करवाया था और यह किला जो है 5 दीवारों से घिरा है, इसलिए जो इसको जो है पंचकोट कहा जाता है। 5 दीवारों से घिरा है यह किला। क्वेश्चन नंबर 140 है, बादम किला के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? बादम किला झारखंड में जो है बादम किला के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। यह बादम किला हजारीबाग में बादम किले का निर्माण जो है रामगढ़ के सिंहवंशी राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। बादम किला का निर्माण जो है किसने कराया था? तो राजा हेमंत सिंह ने कराया था। हजारीबाग में बादम के किला का निर्माण जो है रामगढ़ के सिंहवंशी राजा हेमंत सिंह ने करवाया था और जो है यहाँ शिव मंदिर है। बादम के किले में जो हेमंत सिंह ने जो किस की मूर्ति रखी थी? तो शिव मंदिर यहाँ इसमें बनाया गया था, शिव मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 141 है, झारखंड के पदमा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पदमा किला जो है हजारीबाग में है। गिरिडीह था, यह गलत है, गिरिडीह हजारीबाग में है और वर्तमान में जो है यहाँ पुलिस के लिए ट्रेनिंग का व्यवस्था यहाँ होता है। पुलिस का ट्रेनिंग जो है पदमा में होता है। पदमा किला में पुलिस का ट्रेनिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, झारखंड के जो तेलियागढ़ किला जो है साहिबगंज के राजमहल के पहाड़ी पर स्थित है। साहिबगंज के राजमहल के पहाड़ी पर स्थित है। तेलियागढ़ किला कहाँ है? तो साहिबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है यह तेलियागढ़ किला।
तेलियागढ़ किला कहाँ है? तो साहेबगंज के राजमहल के पहाड़ी पर स्थित है तेलियागढ़ किला, और इसको जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झारखंड का नहीं, यह बंगाल का प्रवेश द्वार है। तेलियागढ़ किला जो है साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, और इसे जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैतगढ़ किला के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैतगढ़ किला जो है पश्चिमी सिंहभूम में वैतरणी नदी के किनारे जैतगढ़ किला स्थित है। जैतगढ़ किला कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है वैतरणी नदी के किनारे है जैतगढ़ किला है। तो पश्चिमी सिंहभूम के वैतरणी नदी के किनारे है, और इसको पोरहट के राजा अर्जुन सिंह ने इसको बनाया था। पोरहट का राजा अर्जुन सिंह ने जो है जैतगढ़ का किला बनाया था। क्वेश्चन नंबर 144 है, धाल भूमिगढ़ है के किला के संदर्भ में कौन सा किला? तो धाल भूमिगढ़ है। इसको जो बनाए थे जगन्नाथ धाल ने घाटशिला और धालभूम, घाटशिला में भी और धालभूम में जो 2 स्थानों पर जो है किला बनाया गया था जगन्नाथ धाल के द्वारा, और इसको ध्वस्त करने वाले विलिंगकिंसन नहीं थे। धाल भूमिगढ़ का किला का जो ध्वस्त किया था वह फर्ग्यूसन था, अंग्रेज सेनापति जो है फर्ग्यूसन था। धाल भूमिगढ़ का किला बनाया किसने? तो जगन्नाथ धाल ने। एक ढालभू में बनाया और दूसरा घाटशिला में, और इसको ध्वस्त किया, तोड़ा किसने? तो फर्ग्यूसन ने तोड़ा था, इसको फर्ग्यूसन ने तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 145 है, झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। रातू किला जो है रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है। और दूसरा है, रातू किला का निर्माण जो है 1870 में उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। रातू किला का किसने बनाया था? 1870 में उदयनाथ शाहदेव ने। रातू जो है नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी थी। रातू नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी थी। रातू जो था, यह रातू नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी था रातू। क्वेश्चन नंबर 146 है, झारखंड के इचाक किला के संदर्भ में, झारखंड में जो इचाक किला कहाँ है? तो हजारीबाग में जो है इचाक किला कहाँ है? तो हजारीबाग में है। तो इसे जो है रामगढ़ राजा तेज सिंह ने इचाकगढ़ का किला जो हजारीबाग में है किसने बनवाया था? तो रामगढ़ के राजा था तेज सिंह। इचाक किला जो है हजारीबाग में है और बनाया किसने था? तो रामगढ़ का जो राजा था तेज सिंह, अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए जो है यह निर्माण कराया था। और इसमें जो है 3 मंजिला भवन भी है, 3 मंजिला भवन है इचाक में, इचाक किला में। क्वेश्चन नंबर 147 है, शाहपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शाहपुर किला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। शाहपुर किला जो है डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल तट पर स्थित है। शाहपुर किला कहाँ है? तो डाल्टनगंज शहर के निकट जो है उत्तरी कोयल तट पर स्थित है, और 1772 में जो है शाहपुर किला बनाया गया था। शाहपुर किला कब बना था? 1772। किसने बनाया था? चेरो राजा गोपाल राय ने। चेरो राजा गोपाल राय ने 1772 में शाहपुर किला बनाया था। किस नदी किनारे? तो उत्तरी कोयल तट के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 148 है, झारखंड के जो है अलीगंज किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अलीगंज किला जो है पाकुर में है। यहाँ गोड्डा जिला था, गलत था, पाकुर में है। अलीगंज किला कहाँ है? तो पाकुर में है। अलीगंज किला जो है पाकुर में है। और अलीगंज किला में से संथाल विद्रोह शुरुआत हुई थी। संथाल विद्रोह जो है कहाँ से हुआ था स्टार्ट? तो अलीगंज के किला से संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो है यह किला जो है संथाली एकता और वीरता का प्रतीक है।
संथाली एकता और वीरता का प्रतीक जो है किस किला को कहा जाता है? तो अलीगंज के किला को, क्योंकि संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है अलीगंज किला से ही हुआ था और अलीगंज का किला जो है पाकुर में है। अलीगंज का किला पाकुर में है और यह जो है संथाली एकता और वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है, झारखंड के राजमहल किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। झारखंड के राजमहल किला के बारे में दोनों कथन सही है। इसे जो बनाया था सेनापति मानसिंह ने, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? मानसिंह ने। अकबर के सेनापति थे मानसिंह और इन्होंने जो है 15वीं शताब्दी में जो है राजमहल का किला बनवाया था। और राजमहल किले के निर्माण के दौरान इन्होंने राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी बनाया था। मानसिंह ने राजमहल को बंगाल का राजधानी भी बनाया था। बंगाल का राजधानी राजमहल को बनाया था किसने? तो राजा मानसिंह ने। राजमहल किले के भीतर एक जो है जामा मस्जिद का निर्माण जो है मानसिंह ने करवाया था। इस किले के अंदर जो है एक जामा मस्जिद भी है। क्वेश्चन नंबर 150 है, झारखंड के नारायणपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो लातेहार में है। नारायणपुर किला जो है पलामू में नहीं, लातेहार में है। और यह लातेहार से 8 किलोमीटर दूर जो है नवगढ़ में अवस्थित है। नारायणपुर किला जो है लातेहार के 8 किलोमीटर दूर है, नवगढ़ में अवस्थित है। और इसे जो बनाया था चेरो वंश के शासक जो है भागवत राय ने। भागवत राय के जो है इसको जो बनाया था चेरो वंश के शासक जो है भागवत राय के समय, लेकिन जो बनाया था उनका जो लेखपाल था जाजदास है। जाजदास ने बनवाया था। भागवत राय के समय बना था लेकिन इनका लेखपाल जो है जाजदास ने बनाया था नारायणपुर का किला, जो लातेहार से 8 किलोमीटर दूर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 151, झारखंड के केसनागढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केसनागढ़ किला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्व केसनागढ़ नामक स्थान पर यह जो है किला है। और यह जो केसना किला जो है निर्माण किसने कराया था? तो केसना ने, शासक केसना, इनका नाम था केसना, उसी ने बनवाया था केसनागढ़ का किला। संभवतः यह किला जो है आग से जल गया था। आग के जल जाने से कारण यह नष्ट हुआ था, इसलिए यहाँ जो है एक टीले का स्वरूप अवस्थित है। आग से जलने वाला किला जो है केसनागढ़ है। क्वेश्चन नंबर 152, तो झारखंड के तिलमी किला के संदर्भ में कौन सा कथन है? तिलमी किला, तिलमी किला, यह तिलमी किला जो है किस जिला में है? तो खूंटी जिला में है। तिलमी किला कहाँ है? तो खूंटी जिला में 1737 में बनाया गया था। तिलमी का किला जो है 1737 में खूंटी में बना है। तिलमी किला कहाँ है? तो खूंटी में है। तिलमी किला जो है खूंटी में है और 1737 में बना है। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड के कुंदा किला, जो कुंदा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कुंदा किला जो है खंडहर के रूप में जो है तब्दील हो गया, मतलब अब खंडहर हो गया है। और मुगल शैली में निर्मित जो है मीनारों वाला कुंदा किला चेरो वंशी शासक द्वारा जो है चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। चेरो वंश ने जो है कुंदा किला को बनाया था चतरा में। कहाँ? तो चतरा में। तो कुंदा मेला कहाँ है? कुंदा किला, मेला नहीं किला। कुंदा किला कहाँ है? तो चतरा में है। चेरो शासक ने बनाया था। कुंदा किला जो है चेरो वंश के शासक जो है कुंदा ही ने बनाया था, इसलिए अपना नाम पे ही इसको कुंदा जो है नाम रख दिया गया था। चतरा में है। कहाँ है? तो चतरा में है। क्वेश्चन नंबर 154, रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो नागवंशी शासकों द्वारा जो है रातू का किला बनाया गया था। और यह नागवंशी शासक का अंतिम राजधानी रातू था।
रातू किला जो है नागवंशी राजाओं ने बनाया था और अंतिम राजधानी रातू था नागवंशी का। ऑप्शन 2 है, नागवंशी इतिहासकारों ने के अनुसार यहाँ दीपावली नहीं होगा, दशहरा होगा। नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार जो है दशहरा पर्व पर जो है होने वाला जो मेला लगता है, नागवंशी इतिहासकार जो है दशहरा के पर्व पर मेला लगाते हैं और उसका पूरा खर्च जो है राजकोष से दिया जाता है। पूरा खर्च जो है राजकोष से है। क्वेश्चन नंबर 155, झारखंड के जपला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जपला किला के बारे में दोनों कथन सही है। पलामू जिला का ऐतिहासिक शहर जो है जपला मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। जपला किसकी राजधानी थी? खरवार शासक जो है प्रताप धवल की राजधानी थी। और जपला किला वर्तमान में जो है भग्नावशेष हो गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड के गठबांध किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गठबांध किला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? गठबांध किला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी बादम से जो है रामगढ़ स्थानांतरित करने के दौरान 1670 ईस्वी में जो है यह किला दामोदर नदी के तट पर जो है बनाया गया था। गठबांध किला जो है 1670 में दामोदर नदी के तट पर बना था और जो है किसने बनाया था? हेमंत सिंह ने। गठबांध किला हेमंत सिंह ने बनवाया था 1670 में दामोदर नदी के किनारे। और यह जो है किला रामगढ़ में है। यह किला कहाँ है? तो रामगढ़ में है यह किला। क्वेश्चन नंबर 157 और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जगन्नाथपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जगन्नाथपुर किला को जो है मिट्टी के किला भी कहा जाता है। पूछेगा मिट्टी का किला किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथपुर जो है किला को मिट्टी का किला कहा जाता है। और जगन्नाथपुर किला का निर्माण जो है केवल मिट्टी से ही बना है और इसलिए इसे जो है मिट्टी का किला कहा जाता है।